तो बाबा कहते सदा खुशी में कब रह सकेंगे? जो बच्चे जिनको बाबा पर पूरा निश्चय होगा कि बाबा पढ़ाते हैं, ये बाबा की पढ़ाई है, तो उन बच्चों के अंदर सदा खुशी होगी। लेकिन भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं, इस बात पर निश्चय होने से खुशी कैसे होगी? क्योंकि जब भगवान पढ़ाते हैं, इस पर निश्चय हो तो फिर पढ़ाई भी जो है वो धारणा में आएगी। धारणा माना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आएगी, है ना। अभी क्या है, जैसे आप देखो, विज्ञान कोई बात कहता है या शास्त्र कोई बात कहते हैं, हालांकि वो तो मनुष्य मत है, मनुष्य की बुद्धि से उपजी हुई बात है, लेकिन उसको भी जब सुनते हैं तो मनुष्य क्या कहता है कि ये तो सच ही होगा ना, क्योंकि शास्त्र में लिखा है या विज्ञान कहता है। तो फिर उस बात पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता, है ना, उस बात को एकदम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये बात ऐसे लिखी हुई है। विज्ञान कहता है कि ओजोन है, आप देखने जाते हैं क्या? हाँ, ओजोन है, या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, या है ना कोई अल्ट्रावायलेट रेज है, हम तो कोई देखते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमें निश्चय है विज्ञान पर, तो हम उस बात को मानते हैं। तो धूप में निकलेंगे तो सोचेंगे अच्छा अच्छा अल्ट्रावायलेट रेज आएगी, है ना। तो इस प्रकार से विचार चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें निश्चय है विज्ञान पर। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही प्यारे बाबा ज्ञान सागर जब हमें पढ़ाते हैं, तो अगर हमें उस पढ़ाने वाले पर निश्चय हो तो हम बाबा जो हमें पढ़ाते हैं उसको भी सत्य की तरह धारण करें। और अगर हम समझें कि यही सत्य है, तो सत्य में शक्ति होती है, ट्रूथ इज़ पावर। तो वो सत्यता की शक्ति हम आत्मा को अनुभव होने लगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बाबा हमें कहते हैं कि हर एक आत्मा का जो संस्कार है वो वैरायटी है ना। कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी दोषी नहीं है, हर एक का पार्ट है। तो अगर हमें ये समझ आ जाए कि जब हम कहते हैं ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सही है, ये गलत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अलग अलग है, सबका पार्ट अलग अलग है। तो ये जो भाषा है, ये जो ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, जब ये हमारे अंदर जजमेंट आता है तो हमारी भावनाएं कैसे होती है? खुशी गायब हो जाती है ना। दुनिया में क्या कहेंगे, ऐसे कौन बात करता है, ये ऐसे बोलते हैं, है ना। इस तरह से कौन बिहेव करता है, ये ऐसे करते हैं। भाई वो करते हैं, उनका पार्ट है, वो कल्प कल्प ऐसे ही बिहेव करते हैं लेकिन उस बात को हम सत्य की तरह धारण नहीं करते। बाबा हमें कितना समझाते हैं कि हर एक आत्मा का जो पार्ट है, जो संस्कार है, वो उसके अंदर नूंद है। तो हम क्या कहते हैं, नहीं पर ऐसे कैसे नूंद हो सकता है, कुछ तो गलत है ना, उसको इमीडिएटली करेक्ट करना चाहिए। तो बाबा हमें इसीलिए ये जो ज्ञान देते हैं कि हर आत्मा के अंदर अलग संस्कार, अलग पार्ट है, और वो उसके हिसाब से राइट है। अगर ये बात समझ आ जाए तो फिर हमारी खुशी हर एक को देखते हुए गायब नहीं होगी, और हमारी बुद्धि में ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है की जगह क्या चलेगा? वंडरफुल है ना। ये कितना वंडरफुल है कोई अगर बहुत क्रोध करेगा तो आप क्या कहेंगे? वंडरफुल पार्ट है इस आत्मा का, इस इतना क्रोध तो है ना हम नहीं कर सकते, लेकिन वंडरफुल है जो ये कर पाते हैं। या कोई भी कर्म देखेंगे तो अच्छा बुरा करने कहने की जगह क्या कहेंगे? वंडरफुल है, अमेजिंग है। तो बाबा कहते हैं इस पार्ट को देखते हुए ऐसे नहीं सोचना है ये बुरा है, ये अच्छा है। आप देखो, जब आप कोई ड्रामा देखते हैं दुनिया में, तो आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो हर चीज़ कुछ डिफरेंट करें, वो बहुत अच्छे लगते हैं।
लेकिन वही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जब आपके आसपास होते हैं तो आपको कैसा लगते हैं? क्यों नहीं अच्छे लगते? क्योंकि हम साक्षी होकर नहीं देख रहे, हम वहाँ पर देहाभिमान में देख रहे हैं, ऊंची नीची दृष्टि रख रहे हैं, इसीलिए वो अच्छे नहीं लगते। वरना अगर आसपास के कैरेक्टर्स को इस रूप से देखें कि कितना इंटरेस्टिंग है, कितना वंडरफुल है, तो फिर आपका एंटरटेनमेंट वैसे ही होता रहेगा। हमें सब कोई पूछते हैं ना कि आप लोग कभी टीवी नहीं देखते, आप लोग कभी फिल्में नहीं देखते, कभी है ना थिएटर नहीं जाते, कभी मॉल नहीं जाते, तो हम कहते हैं नहीं, साक्षी होकर देखो तो ड्रामा में वैसे ही बहुत एंटरटेनमेंट है ना। जब कोई हर एक आत्मा से जब मिलते हैं तो उसके पार्ट को साक्षी होकर देखते हैं तो बहुत एंटरटेनिंग होता है, क्योंकि आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है जो आपके अंदर नहीं है, आपके संस्कार से उसका संस्कार बहुत भिन्न है। तो बाबा हमें कहते हैं ये ज्ञान अगर धारण हो जाए तो खुशी कभी भी गायब ना हो। धारण होता है? हाँ, धारण क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा पढ़ा रहे हैं और गॉड इज़ ट्रूथ, और भगवान जो कह रहा है वो असत्य नहीं हो सकता, इस बात का निश्चय नहीं है, इसीलिए ज्ञान धारण नहीं होता। वरना एक बार सुन लिया, जैसे किताब में एक बार पढ़ लेता है, छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल जाता है, कुछ पढ़ा दिया टीचर ने स्कूल में, तो माता पिता भी कहेंगे ना ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो कहेगा नहीं नहीं मेरी टीचर ने कहा ऐसे नहीं है ना, ये स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया गया है। तो आप उसको कुछ भी कहें वो उस बात से टस से मस नहीं होगा, क्योंकि उसके टीचर ने पढ़ा दिया है। तो बाबा भी कहते हैं कि इतना निश्चय अगर हो कि परम शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं वो एक्यूरेट है 100%, तो फिर हमें कभी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। फिर बाबा आत्मा के ज्ञान के बारे में और एक बात कहते हैं कि जब हम आत्माओं के साथ चलते हैं तो हमें आत्माओं के संस्कारों के नॉलेजफुल होकर चलना है, उनके संस्कारों में उलझना नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि कोई आत्मा का कोई संस्कार है जो आपको लगता है कि उसके अंदर गलत है, लेकिन आप अगर उसको कितना भी कहें उसको वो समझ नहीं आ जाएगा कि उसका संस्कार गलत है। कोई आपको गलत कहता है तो आप क्या करते हो? डिफेंसिव हो जाते हो ना। आप उस समय सोचते थोड़ी हो कि ये मुझे गलत कह रहा है तो मैं गलत हूँ क्या। आप उस समय, क्योंकि देहाभिमान में रहते हैं हम, तो देहाभिमान में क्या सोचते हैं, जैसे ही वो कहेगा आप गलत हो, आपके अंदर पूरी लिस्ट आ जाएगी कि वो कैसे कैसे गलत है ना। और आपके अंदर ये चलेगा ही नहीं कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जब हम देहाभिमान की दुनिया में रहते हैं तो आप जब किसी आत्मा के संस्कार को देखते हैं, हर आत्मा का संस्कार कैसा है पता है? जैसे ब्लाइंड स्पॉट होता है ना सर के पीछे, आपके सर के पीछे का ये जो पॉइंट है, इसको सारी दुनिया देख सकती है, आप नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन ये आपके सर का हिस्सा है और आप इसे लेकर सारे दिन घूमते हैं, पर आप इसे देख नहीं सकते। ऐसे ही हर आत्मा का संस्कार उसका ब्लाइंड स्पॉट होता है, सारी दुनिया को नज़र आता है पर उसको नज़र नहीं आता। कितना भी उसको आईना पकड़ पकड़ कर दिखाओ, लेकिन उसको संस्कार नज़र नहीं आता। तो जब हम किसी आत्मा के साथ चलते हैं तो उसको बार बार क्या कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़िद है ना, हमारे अंदर भी ईगो है, तो हम बार बार हथौड़ा मार मार के कोशिश करते हैं कि उसको दिखाएं कि तुम में ये संस्कार है और ये गलत है ना। मानो कोई कमेंट मार के बात करता है तो आप क्या करते हैं, आप भी उसको कमेंट मार के बात करते हैं और क्या कहते हैं, अब देखो ऐसा लगता है ना, कैसा लगता है, बुरा लगता है ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन उसको नहीं समझ में आता कि वो भी इस तरह से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जब तुम किसी आत्मा के संस्कार को जान जाते हो तो उसकी उस संस्कार को परिवर्तन करने में अपनी एनर्जी मत लगाओ, उस संस्कार के नॉलेजफुल हो जाओ। माना वो तो है ही, जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं,
तो हम एज्यूम कर लेते हैं ना, ये है, ये गिवन है, अब इस पे काम करना है, ये होते हुए इस पे काम करना है। तो ऐसे ही जब हम किसी आत्मा के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो मुझे पता चल गया इस आत्मा के अंदर ये संस्कार है, तो बार बार उस संस्कार के वश कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। मुझे क्या करना है, उस बात को देखना ही नहीं है, मुझे वो देखना है जो मेरे को उसके साथ चलना है। जैसे मानो मुझे किसी आत्मा के साथ काम करना है, प्रोफेशनली मैं इन्वॉल्व हूँ, या कोई बच्चा है मेरा, है ना, तो मानो घर में बच्चा है, तो बच्चे को क्या करना है, बच्चे को आपको पढ़ने के लिए बोलना है। अब बच्चे का संस्कार क्या है, चीखना, चिल्लाना, है ना, टैंट्रम थ्रो करना। अब उस बात में आप मत उलझो, आप उसके चीखने का जवाब मत दो, चिल्लाने का जवाब मत दो, क्योंकि वो क्या करेगा, वो अपने संस्कार में आपको उलझा देगा। आप उसके संस्कार में नहीं उलझो। आपको क्या चाहिए उससे, आपको चाहिए कि ये पढ़े तो आप क्या करो, आप उसको पढ़ाने पे फोकस करो, आप उसके संस्कार में उलझ कर उस संस्कार से युद्ध करने में समय ना बिता दो। बात समझ में आ रही है? मानो एक मेड है आपके पास, झूठ बोलती है बहुत, तो आप उसके झूठ बोलने के संस्कार के पीछे मत पड़े रहो। आपको काम कराना है ना, तो आप काम कराने के पीछे रहो आप अगर उसके झूठ बोलने के पीछे पड़ेंगे तो आपका और उसका जो टाइम, थॉट, एनर्जी है, सारा उस संस्कार के पीछे लग जाएगा। लेकिन जो वास्तव में आपको चाहिए उस चीज़ को तो आप टाइम, अटेंशन, शक्ति दे ही नहीं रहे। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि हर आत्मा के साथ चलते हुए हमें उसके संस्कारों के नॉलेजफुल होकर चलना है। अब मानो कोई आलसी है ना, तो आप उसके आलस से इरिटेट होने लगेंगे तो आपके कम्युनिकेशन में इरिटेशन दिखाई देगी, है ना। तो आप उसके आलस के नॉलेजफुल हो जाओ कि इसके अंदर ये तो है ही, लेकिन अब मुझे इसके साथ जो इससे चाहिए, जो कराना है, उस पे फोकस करना है। मे बी वो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं करेगा, लेकिन जितना भी जो भी हम करा सकते हैं वो कराएं, और उसके आलस में उलझकर अपनी शांति, अपनी जो मन की अवस्था है उसको बिगाड़े नहीं। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते हैं, लेकिन समझते हुए भी हम धारणा में क्यों नहीं आते? क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये तब धारण होगा जब हमें समझ में आएगा कि शिव बाबा जो हमें आत्माओं के बारे में बता रहे हैं वो सत्य है, और दूसरा कि मेरा लक्ष्य वही है जो बाबा हमें दे रहे हैं। दूसरी बात बाबा कहते हैं, शिव बाबा के ज्ञान पर निश्चय हो, है ना। शिव बाबा हमें कहते हैं कि मैं वो परमात्मा हूँ जिससे तुम्हारा सदा का संबंध है। मैं सदा सर्व गुणों, ज्ञान, शक्तियों के साथ तुम्हारे साथ उपस्थित हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। जिसका साथी भगवान है वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूँ, या मुझे डर लग रहा है, या मुझे चिंता हो रही है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है कि बाबा मेरे साथ सदा है, मेरा कांस्टेंट कंपेनियन है, मैं श्रीमत पर चलने वाला बच्चा हूँ, तो बाबा मेरा सदा का साथी है। ये ज्ञान अगर धारण नहीं होता तो फिर दुनिया वालों की तरह हम भी घबराते हैं, हम भी चिंता करते हैं, हम भी बहुत सारे इमोशंस में जाते हैं। फिर ड्रामा का ज्ञान, बाबा हमें कहते हैं ना कि ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं ड्रामा में इतना कल्याण है हम बच्चों के लिए कि हमारे अंदर कभी संकल्प नहीं चलना चाहिए कि ये बात क्यों हो रही है या मेरे साथ क्यों हो रहा है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, वाई इज़ इट हैपनिंग टू मी। बाबा हमें कहते हैं इट इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू, है ना। तो इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे साथ नहीं, मेरे लिए हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जब ये विनाश खत्म होगा तो हमारी राजधानी आएगी और हम राज्य करेंगे। तो इस समय पर जो हम देखते हैं ना, डिसइंटीग्रेटिंग फोर्स, चारों तरफ क्या है, विनाश लीला, हर प्रकार से कुछ न कुछ नुकसान की, दुख की बातें हो रही हैं।
तो उन बातों के अंदर हमें सदा क्या याद रखना है कि ये विनाश की जो सीन है ये क्यों चल रही है, ताकि राजधानी बने और हम बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं हम अपने पद पर स्थित हो सके। तो बाबा कहते हैं ये जो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, समय चक्र का ज्ञान या पिता के साथ का ज्ञान या आत्मा के संस्कारों का ज्ञान, अगर ये धारण हो जाए तो खुशी कभी भी गायब नहीं होगी। बाबा हमें समय का क्या ज्ञान देते हैं? अभी क्या है? कर्म बंधन चुक्त होने का समय है, अभी कयामत का समय है। अभी कौन सा समय चल रहा है? 63 जन्मों के बही खाते चुक्त हो रहे हैं। और ये जो समय है, इस समय हमारे सारे हिसाब किताब सामने आ रहे हैं। जितने भी 63 जन्मों के पुराने हिसाब किताब हैं वो सब इस समय सामने आएंगे। तो अगर उस रूप से देखें तो उस रूप से तो ये जन्म हमारा बहुत अच्छा चल रहा है ना। एक बार मुझे एक बहन कहती है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतना दुख है। तो मैंने उसको कहा कि लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ कि आपने 84 जन्म लिए हैं और ये आपका वर्स्ट जन्म है ना, जो क्योंकि अभी तो संगम युग में भी नहीं थी, ज्ञान में आ ही रही थी। तो मैंने उसको कहा ये आपका वर्स्ट है, तो उस हिसाब से बुरा है क्या? तो कहती नहीं, उस हिसाब से तो ठीक ही है है ना। तो बाबा कहते हैं कि सारे 84 जन्मों में ये वो जन्म है जहाँ सारे हिसाब किताब हमारे सामने आ रहे हैं। और ऐसे समय पर भी ऐसा नहीं कि हम उन हिसाब किताब से अपने आप डील कर रहे हैं। हमारे साथ बाबा है और ब्रह्मा बाबा है, दोनों डबल इंजन लगी हुई है। ब्रह्मा बाबा के अनुभव, ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल जीवन और शिव बाबा का ज्ञान, प्यार, शक्ति, सब कुछ हमारे साथ है। तो बाबा कहते हैं जब हम इस बात को याद रखते हैं कि कौन सा समय है और कौन हमारा साथी है, तो कैसी भी सीन हो देखते हुए हमारी खुशी गायब नहीं हो सकती। और अगर ये समझें कि जो भी कुछ हो रहा है मानो विनाश लीला की गहन सीन भी देख रहे हैं, जैसे आज कई देश वॉर देख रहे हैं या कोई और चीज़ देख रहे हैं, तो उस सीन में भी हमें समझ में आता है कि ये विनाश जो है ये तो सत्युग का फाउंडेशन है। तो जब उस रूप से देखते हैं तो समझते हैं कि इसमें भी कोई दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि सत्युग आना है तो कलयुग तो जाना ही है, और कोई भी चीज़ जाती है तो इसी प्रकार से जाती है। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों को पढ़ाने वाले पर निश्चय है और पढ़ाई पर निश्चय है, उनकी कभी खुशी गायब नहीं हो सकती। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हमारी बुद्धि में वो शक्ति है कि जब अंत की भी सीन चलेगी ना, तो उस समय हम भविष्य के साक्षात्कार करते रहेंगे, है ना। हम भविष्य की सीन को स्पष्ट देखेंगे। आप देखो, आत्मा में ना वो शक्ति है कि वो इंद्रियों से परे देख सके। हर आत्मा में इंट्यूटिव पावर है, थर्ड आई है। हर आत्मा के अंदर तीसरा नेत्र है। आत्मा के अंदर वो अद्भुत शक्ति है कि आत्मा उन चीज़ों को देख सकती है, अनुभव कर सकती है जो इन दो आँखों से दिखाई नहीं देती, कानों से सुनाई नहीं देती। इसीलिए आत्मा के अंदर सदा अपने स्वरूप को देखने की, बाबा की उपस्थिति को देखने की, या भविष्य के नज़ारे देखने की, या ये जो सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का स्वदर्शन है, ये करने का नेत्र आत्मा के पास है। लेकिन बाबा कहते हैं ये नेत्र एक्टिव कब होता है? जब बुद्धि का ताला खुलता है ना। जब बुद्धि का ताला खुला हुआ होता है तब ये तीसरा नेत्र एक्टिव होता है। और बुद्धि का ताला कैसे खुलता है? जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, चाहे बाबा के ज्ञान स्वरूप की याद में, चाहे बाबा के स्नेह स्वरूप की याद में, चाहे बाबा के शक्ति स्वरूप की याद में, जब हम बाबा की याद में हैं तो ये बुद्धि का ताला खुलता है। और ये ताला बंद कब होता है? जब हम पुरानी दुनिया की बातों में अपनी बुद्धि को बिज़ी करते हैं, मन को बिज़ी करते हैं,
पर दर्शन पर चिंतन करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि का ताला अगर हम ये करते रहें तो खुलता नहीं है। मानो एक बच्चा है, बाबा को याद भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ पुरानी दुनिया का देखना, सुनना, खाना पीना भी चल रहा है, तो क्या होगा, उसकी बुद्धि का ताला नहीं खुलेगा, क्योंकि उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, उस बाल्टी जैसा, जो ऊपर से तो नल से भर रही है लेकिन नीचे छेद है, तो नीचे पानी जाता भी जा रहा है। तो एक तरफ तो बाबा को याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो चीज़ें कर रहे हैं, ये जो कर्म कर रहे हैं, उससे वो जो बुद्धि का ताला खुलता है पर बंद हो जाता है ना। और बाबा कहते हैं आप कभी अनुभव करते हैं, जैसे कभी कभी आप बहुत अंतर्मुखी रहते हैं, अपना काम किया और थोड़ा अटेंशन अंदर की तरफ ले गए, साइलेंस में रहा, ज़्यादा इंद्रियों को यूज़ नहीं कर रहे, ज़्यादा वाचा में नहीं आ रहे, ज़्यादा कुछ सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, अंतर्मुखी होकर अंदर ही अंदर बाबा को याद कर रहे हैं, तो उस दिन आप देखेंगे आपसे ऑटोमेटिक सही कर्म होते हैं, एक्यूरेट कर्म, है ना। जैसे अपने आप समझ आता है कि ये करो, ये नहीं करो। जैसे कि अंदर की वो जो शक्ति है, वो जो इंट्यूशन पावर है, वो एक्टिव रहती है। और जिस दिन आप बहुत बाह्यमुखता में रहते हैं, उस दिन गलती होने के बाद सोचते हैं कि ये क्या कर दिया, ये ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कर दिया। तो बाबा कहते हैं ये जो बुद्धि का ताला है, ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। जैसे ही अंतर्मुखता में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो ये जो आत्मा की शक्ति है, जो बुद्धि का ताला खुलने के रूप में जागृत होती है, ये जग जाएगी। और जैसे ही पुरानी दुनिया का देखना, सुनना, सोचना चलने लगा, तो ये शक्ति ख़त्म होती है। और फिर बाबा दो और बातें बताते हैं। मानो विकार में गया, है ना, कोई विकार में गया, खास काम विकार में, तो बाबा कहते हैं ताला बिल्कुल बंद हो जाता है ना। देखो मुझे याद है, एक भाई था, बहुत अच्छा ज्ञान में चलता था, 2-3 वर्ष हो गए थे उसको, बड़ा अच्छा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बड़े जैसे ना दिल से कहता था। लेकिन कुछ दिनों तक ना डावाडोल रहा, कभी आए सेंटर, कभी ना आए, कभी कहे ये प्रोग्राम था, ये इवेंट था, ये मुश्किल थी, ऐसे करके थोड़ा ऊपर नीचे रहा। उसके बाद एक दिन क्या कहता है कि दीदी वैसे दुनिया में कोई पवित्र बना भी है ना। तो मैंने उसको कहा क्यों, हम बैठे सामने, पवित्र क्यों नहीं बने, इतने सारे भाई बहने बैठे हैं तो पवित्र नहीं बने क्या। तो कहते हैं अच्छा हाँ, लेकिन वैसे पवित्र बनना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा अभी ये मुश्किल क्यों लगने लगा है आपको, क्यों, क्योंकि बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो चुका है। तो जैसे पहले निश्चय से कहता था ना, पवित्रता का सागर बाबा आया है, तो पवित्र बनना क्या बड़ी बात है, तो अब उस निश्चय में जैसे एकदम उल्टा हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे ये वही भाई है या ये वही बहन है, इस प्रकार से कैसे बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बुद्धि का ताला विकार में जाने से बंद हो जाता है। तो वही आत्मा जिसको बाबा दिखाई देता था, ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता था, समझ में आता था कि कैसे एक एक आत्मा, देखो ये कितनी बड़ी बात है कि हम बच्चे, आप जब दुनिया में कोई संगठन में जाते हैं ना, तो आपको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि प्यारे बाबा ने योग बल से हमारा कितना बुद्धि का ताला खोला है। हम बच्चे अपनी शक्ति को पहचानते हैं। आप सोचो, हम इस बात को, इस विज्ञान को समझते हैं कि हम आत्मा जब अपने आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद में रहते हैं तो विश्व परिवर्तन होता है। और हम प्रैक्टिकल उस बात को समझते हैं, ऐसा नहीं कि बस थ्योरी में कह रहे हैं। आपको फील होगा, रोम रोम में फील होगा कि आप 1 घंटे योग में बैठे तो विश्व में परिवर्तन आ रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही विकार में गए ना, तो बुद्धि और ये सब नहीं देख पाएगी। फिर उसको लगेगा कि अच्छा एक आत्मा योग में बैठी, उससे क्या ही विश्व में चेंज आ जाएगा,
है ना, या इस प्रकार की जो पतित बुद्धि होती है ना, वो इन बातों को नहीं समझ पाती, कि कर्म की गति को नहीं समझ पाती, कि आज का एक दिन का श्रेष्ठ कर्म, बाबा कहते हैं अगर 8 घंटे भी कोई कंटिन्यूअस याद में रह जाए तो कई जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो स्पिरिचुअल सिद्धांत है, इन बातों को समझने के लिए, या सत्युग को देखने के लिए, या शिव बाबा की शक्ति को अनुभव करने के लिए, या ये विश्व परिवर्तन कैसे पॉसिबल है राजयोग से, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें बुद्धि का ताला चाहिए। कई बार हम जब क्लास कराते हैं ना, तो वैसे जब सोचते हैं कि ये बात समझानी है तो लगता है बड़ा मुश्किल है समझाना, लेकिन जब हम बाबा की याद में बैठते हैं और बुद्धि का ताला खुला होता है तो समझाते जाते हैं, और जिनकी बुद्धि का ताला खुला हुआ है उनको समझ भी आता जाता है। लेकिन आप सोचो कि राजयोग से विश्व परिवर्तन कैसे होता है, ये समझना कोई लॉजिकल माइंड की बात नहीं है। मटेरियल बुद्धि तो समझ ही नहीं सकती, लॉजिकल माइंड भी नहीं समझ सकता, लेकिन वो जो बुद्धि है जो इन बातों को समझती है कि एक एक आत्मा जब शिव बाबा की याद में रहते हैं तो कैसे विश्व परिवर्तन होता है, ये सब समझने के लिए हमें पवित्र बुद्धि चाहिए। और बाबा कहते हैं वो बुद्धि का ताला खुलता है जब हम पवित्रता की पक्की धारणा करते हैं और मीठे बाबा की बहुत अच्छी याद में रहते हैं। और जैसे ही पवित्रता खंडित होती है सुर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि का ताला बंद हो गया है। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि कोई आत्मा अगर ज्ञान छोड़ देती है तो उसका ज्ञान जैसे बुद्धि से लोप हो जाता है ना, जैसे उसको ज्ञान भूल जाता है। और ये प्रैक्टिकल बात है कि एक आत्मा, मैंने ऐसे कई भाई बहनों को देखा इस सेवा के क्षेत्र में, जो भी जितने भी समय से सेवा करते रहे, तो मैंने देखा कि जैसे कई बार कोई भाई बहन आते हैं, हमें कहते हैं कि दीदी हम तो सेंटर जाते थे, तो हम पूछते हैं कितने वर्ष पहले, तो कहेंगे 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। पूछो कितने वर्ष तक गए, तो कहेंगे 6-8 वर्ष तक गए। ऐसे भी भाई बहनें आते हैं। फिर क्या हुआ ना, फिर कंटिन्यू नहीं किया। अब कंटिन्यू नहीं किया तो उसका भी कोई कारण होगा। तो जो भी है, तो उस समय पर मैं शुरू में की बात मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई ऐसा आता था और कहता था हम तो 5-6 वर्ष ज्ञान में चले और उसके बाद हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था, अभी हम फिर कंटिन्यू करना चाहते। तो उस समय मुझे ये सिद्धांत मालूम नहीं था कि ज्ञान छोड़ने से ज्ञान बुद्धि से गायब हो जाता है। मैं सोचती थी व्यक्ति 5-6 साल ज्ञान में चला है तो उसको ज्ञान तो मालूम ही है ना, तो उसको दोबारा कोर्स नहीं कराती थी, उसको मुरली में बिठा देती थी। लेकिन ऐसे कई बार हुआ कि किसी ऐसी आत्मा को जब डायरेक्ट मुरली में बिठाया और फिर मानो मुरली सुनाते वक्त कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसको कुछ भी नहीं आ रहा, उसको कोई बात की भी क्लैरिटी नहीं है, कोई ज्ञान याद नहीं है। तो ऐसे 2-3 केस जब मैंने देखे तो उसके बाद एक रूल बनाया कि कोई भी आत्मा आती है, मानो वो कहती है कि मैंने ज्ञान छोड़ दिया था 4-5 वर्ष पहले या 2-3 वर्ष पहले, तो हम उनको क्या करते हैं, दोबारा कोर्स कराते, दोबारा से हम शुरू से शुरू कराते। क्यों शुरू से शुरू कराते? क्योंकि कभी एज्यूम नहीं करना कि उसको कुछ याद होगा। जब कोई ज्ञान छोड़ देता है तो ज्ञान बुद्धि से धुल जाता है। ये बात आज बाबा कह रहे, बाबा ने पहले भी कभी मुरली में कही होगी, लेकिन मैंने शायद कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। आज मुझे ये बात जैसे ना क्लिक हुई कि सच में ये मेरा अनुभव भी है कि कोई आत्मा ज्ञान छोड़ चुकी होती है फिर आती है तो उसको पिछला, भले वो 10 वर्ष भी चला होगा, लेकिन उसको कुछ याद नहीं होता है और वो ज्ञान जैसे दोबारा से उसको शुरू करना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि जो पतित बन गई थी, मैली बन गई थी, उसको ज्ञान योग से साफ करते करते जो उसमें शक्ति आती है, जो उसमें परसेप्टिव कैपेसिटी आती है, पर जो वो देख पाती है, समझ पाती है, इन इंद्रियों से परे के सत्य को जान पाती है, जब वो बुद्धि बाबा की याद में रहती है, ज्ञान से उसका मंजन होता रहता है,
तभी जाकर वो बुद्धि की ये शक्ति एक्टिव रहती है। लेकिन जैसे ही विकार में जाते हैं या ज्ञान छोड़ देते हैं तो उस बुद्धि की वो शक्ति गायब हो जाती है। तो ये बहुत कमाल की बात आज बाबा बुद्धि के बारे में कहते हैं। और बाबा आज कहते हैं कि कई बार बाबा मुरली में कोई बात सुनाते हैं तो बच्चे उसको उल्टे रूप से ले लेते हैं, है ना। कि जैसे बाबा कहेंगे कि कई बार कई पुराने बच्चे भी ज्ञान धारण नहीं करते या धारणा में नहीं चलते, तो जो नया है वो क्या सोचेगा, है ना, कि मैं भी कैसे करूँगा, मैं तो नया हूँ, पुराने नहीं कर पाए तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो बात आज बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं सोचना कि पुराने नहीं कर पाए तो हम कैसे करेंगे। इसमें एक बात आपको सुनाती हूँ। ये एक बहुत फेमस कहावत है कि एक देश में तो लोग कहेंगे कि अगर किसी ने नहीं किया तो मैं कैसे करूँगा, और अगर सब कर सकते हैं तो मैं क्यों करूँ, ठीक है ना। कोई काम है जो किसी ने नहीं किया तो फिर मैं भी कैसे कर सकता हूँ, और अगर सब कर सकते हैं तो फिर उसमें मज़ा ही क्या है, मैं क्यों करूँ। और दूसरे देश में कोई कहेगा कि किसी ने नहीं किया तभी तो मैं करूँ, और अगर सब करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और किसी ने नहीं किया तो उसको करने में ही मज़ा है। तो दोनों प्रकार की ये जो बात है ये वृत्ति की बात है। तो मान लो कि आपके सामने कोई ऐसा भी है, जैसे मैं कई बार कोर्स में ये स्टोरी सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे। तो एक बेटा जो था वो व्यक्ति शराबी था, तो उसका जो एक बेटा था वो बिल्कुल शराबी था, और दूसरा जो था वो शराब को हाथ भी नहीं लगाता था। तो दोनों को एक बार पूछा गया कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं। तो जो शराबी था वो कहता है, अब पिता पीता था तो और क्या करूं, यही करूंगा, यही सीखा हमने। और दूसरा जो है वो कहता है, पिता की हालत देखकर सीखा कि ये कभी नहीं करना है ना। तो बाबा कहते हैं कि मान लो आप भी किसी ऐसे के संपर्क में आते हैं, कोई आत्मा है जो बहुत समय से ज्ञान में चलती है लेकिन उसके अंदर धारणा नहीं है, तो कभी उससे उल्टी बात नहीं उठाना कि अगर ये इतने सालों से नहीं कर सकते तो हम कैसे करेंगे। ये समझना कि हमें ऐसा नहीं बनना है ना, और हमें अपना पुरुषार्थ कर कर उस आत्मा के लिए भी एग्जाम्पल सेट करना है। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक बार एक बहन थी, वो अपना अनुभव सुनाती थी कि उसको जिस बहन ने कोर्स कराया, है ना, वो बहन जब ये 5 वर्ष ज्ञान में चल चुकी थी तो उस बहन ने ज्ञान छोड़ दिया। वो बहन जो थी सेंटर पर रहती थी, उसने वो छोड़कर घर चली गई। तो जब वो घर चली गई तो बड़ी दीदी को लगा पता नहीं इसके मन में क्या आता होगा अभी, क्योंकि उसने इसका कोर्स कराया था, तो अब ये कहीं हिलने ना लगे। तो बड़ी दीदी ने उसको बुलाया और पूछा कि वो तो घर चली गई, तो आपके मन में क्या आता है। तो इस बहन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मेरे दिल में ये आता है कि जैसे हम जब भटके हुए थे तो वो हमें रास्ता दिखाने वाले बने, तो आज वो भटक गए हैं तो हम भी उनको रास्ता दिखाने वाले बने, है ना। क्योंकि आप सोचो कि ये भी तो एक प्रेम की जिम्मेवारी है ना, कि स्नेह का जो रिटर्न है, कि जब एक आत्मा आपको रास्ता दिखाई, अब वो भटक गई, तो आप सोचें कि वो तो भटक गए तो हम भी क्या है, हमें भी तो भटकना ही है। या आप सोचें कि वो आत्मा भटक गई तो हम तो उनको रास्ते पर ले आए ना, हम भी अब अपनी धारणा में इतने पक्के रहें कि उनको मार्ग दिखा सकें। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हर बात को देखने के नज़रिए होते हैं। कई बार क्या होता है कि उल्टा उठाने की वजह से कई आत्माएं कमज़ोर संकल्प क्रिएट करते हैं। मानो किसी को देखेंगे या सुनेंगे कि इतने वर्ष चलने के बाद इनके अंदर ये कमी है, ये कमज़ोरी है, तो फिर अपनी भी हिम्मत तोड़ देते हैं। लेकिन बाबा उस बात के लिए सावधान करते हैं कि हर एक क्लास में नंबरवार होते हैं।
जैसे स्कूल में हर एक बच्चा नंबरवार होता है ना, कोई ऐसा भी होता है जो बैठता फ्रंट बेंच में लेकिन रैंक उसकी लास्ट आती है ना। तो ऐसे नहीं सोचना है कि फ्रंट बेंच में कोई दोष है, ऐसे समझना है कि अगर वो लापरवाही कर रहा है तो मुझे नहीं करनी है, मुझे अपने हिसाब से पढ़ना है। तो बाबा इन बातों के प्रति हमें आज सावधान करते हैं। अच्छा, ओम शांति।